नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्य वंश हम पढ़ रहे थे और उसमें मौर्य प्रशासन चल रहा था। मौर्य प्रशासन में भी हमने केंद्रीय प्रशासन पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। और केंद्रीय प्रशासन में हमने सम्राट को पूरा पढ़ लिया था। ठीक है। अब सम्राट के अधीन या सम्राट को प्रशासन में सहायता करने के लिए जो एक मंत्री परिषद होती थी, अ, उसमें कौन कौन होते थे, कैसा कितने प्रकार के मंत्री होते थे, क्या क्या उनका काम होता था, वो आज हम करेंगे। कितना उनको वेतन मिलता था, है ना। ये सारी बात आज हम करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं हेडिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। केंद्रीय प्रशासन तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो केंद्रीय प्रशासन में हम आज क्या पढ़ेंगे, देखिए। आज की हेडिंग रहेगी केंद्रीय प्रशासन। ठीक है। क्या रहेगी? केंद्रीय प्रशासन। ये हमने पिछली क्लास में डाल रखा है, इसमें सम्राट को पढ़ लिया था। आज हम दूसरे पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे अमात्य, है ना। अमात्य का मतलब होता है मंत्री एक तरीके से। ठीक है। इनको मंत्री ही बोलते हैं। ठीक है। अमात्य पढ़ेंगे, जो कि ये सम्राट के अधीन होते थे ना। क्या होते थे? सम्राट के अधीन होते थे, है ना। सम्राट के अधीन होते थे। ठीक है। सम्राट के अधीन होते थे अमात्य। और अमात्यों को तीन श्रेणियों में बांट रखा था। प्रथम श्रेणी के अमात्य, द्वितीय श्रेणी के अमात्य और तृतीय श्रेणी के अमात्य। ठीक है। अब प्रथम श्रेणी के जो अमात्य होते थे उनको 48,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। ठीक है। द्वितीय श्रेणी के अमात्यों को 12,000 पण वार्षिक मिलता था और तृतीय श्रेणी के अमात्यों को 1,000 पण वार्षिक मिलता था। ठीक है। अब इसमें कौन कौन आते थे ये हम चर्चा करने वाले हैं। प्रथम श्रेणी के जो अमात्य थे उसमें तो प्रतिष्ठित लोग आते थे, जैसे हाँ मतलब परिवार से संबंधित युवराज है ना। और इनके जो मंत्री हैं, है ना, युवराज, मंत्री और पुरोहित, है ना, सेनानी। सॉरी, सेनानी तो हाँ, सेनानी तो उधर आता था, लेकिन सेनापति जो होता था वो इधर ही आता था ना, प्रथम श्रेणी में आता था। ठीक है। और इनको मंत्रिण या मंत्रणा बोला जाता था। वहीं अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र में इनका जिक्र नहीं है, सॉरी। जो मेगस्थनीज है, सॉरी, हाँ, मेगस्थनीज ने इंडिका में इनको सेंड्रोई कहा है ना। क्या कहा है इनको? सेंड्रोई या सुने ड्राई कहा है। ठीक है। सुने ड्राई कहा है। वहीं द्वितीय श्रेणी के अमात्यों की हम बात करें तो इनको 12,000 पण वार्षिक मिलता था। पण इनकी मुद्रा थी, है ना। तो 12,000 पण वार्षिक मिलता था। और इस इसमें जो मंत्रियों की संख्या थी, प्रथम श्रेणी के मंत्रियों की संख्या फिक्स नहीं थी, अमात्यों की संख्या फिक्स नहीं थी। लेकिन द्वितीय श्रेणी के जो अमात्य थे उसमें टोटल अमात्य 18 थे, जो कि तीर्थ कहलाते थे, है ना। सॉरी, मतलब उनको तीर्थ कहा है, 18 तीर्थ ना, जिनको हम महामात्य भी कह सकते हैं, महामात्र भी कह सकते हैं, तीर्थ थे वैसे मूल रूप से। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इंद्र की सभा का उदाहरण देते हुए यह कहा है, यह सलाह दी है कि द्वितीय श्रेणी के अमात्यों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ठीक है। और जो मेगस्थनीज है उसने द्वितीय श्रेणी के अमात्यों को सुमबोई लोई नाम दिया है ना, सुमबोई लोई नाम दिया है। ठीक है। और तृतीय श्रेणी के जो अमात्य हैं उनको 1,000 पण वार्षिक मिलता था। सेना का जो अध्यक्ष होता था उसको 8,000 पण वार्षिक मिलता था। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। बाकी सारे जो तृतीय श्रेणी का अमात्य थे वो सब 1,000 पण वार्षिक वेतन पाते थे, मगर सेना का जो अध्यक्ष होता था वो 8,000 पण वार्षिक पाता था। और इसमें लगभग 26 या 27 अमात्य थे जो सभी अध्यक्ष कहलाते थे, है ना। 26 या 27 नाम मिलते हैं हमको अर्थशास्त्र में। ठीक है। अब हम देखो, और ये जो तृतीय श्रेणी के अमात्य थे इनको मेगस्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है ना। मेगस्थनीज ने ही कहा है। यूनानी साहित्य मिलता है कई जगह लिखा, लेकिन आप जो है अब यूनानी साहित्य मानना आप, है ना। एग्जैक्टली मेरे को भी इस चीज़ का कंफर्म नहीं है। यूनानी साहित्य मैंने पढ़ा है, तो संभव है यूनानी साहित्य में मेगस्थनीज ही होगा, क्योंकि मेगस्थनीज ने इंडिका जो लिखी है मौर्य वंश के ऊपर ही लिखी है। और मेगस्थनीज ने ही सुनेट्राई कहा, है ना।
तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, लेकिन आप यूनानी साहित्य ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इन तीनों के बारे में लिख देता हूँ, फिर हम आज की क्लास में इन 18 तीर्थों का जिक्र करेंगे और 26 या 27 जो अध्यक्ष हैं तृतीय श्रेणी का माध्य हैं उनका जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है और यहाँ से मुझे लगता है एक सवाल आएगा, है ना, क्योंकि सुमेलित करने वाला सवाल यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। 4 पद देंगे और उनके क्या कार्य थे वो सामने देंगे और फिर सुमेलित करवाएंगे या असुमेलित पूछेंगे, है ना। इस प्रकार का सवाल यहाँ से आता ही आता है ना, अक्सर आता है, चाहे नेट हो, प्रोफेसर हो या स्कूल वाक्यात हो, कोई भी एग्जाम हो, आप पिछले पेपर उठा के देखना, यहाँ से एक सवाल आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। इसलिए और आज का पूरा एकदम रट्टा मारने वाला है, तो पूरे 26 तीर्थंकरों का नाम लिखेंगे, तीर्थों का नाम लिखेंगे और 18 जो तीर्थ हैं उनका नाम लिखेंगे और 26 या 27 जो अध्यक्ष हैं उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इन अमात्यों की 3 श्रेणियों का जिक्र कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनकी 3 श्रेणियाँ होती थी, ठीक है। 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी होती थी, देखिए 3 श्रेणियों में हम बात करें तो प्रथम श्रेणी, ठीक है, द्वितीय श्रेणी और एक है तृतीय श्रेणी, ठीक है, तृतीय श्रेणी। तो इस प्रकार से बांट रखा था ना। तो इसमें मैं बात करूं, प्रथम श्रेणी की बात करूं तो इसमें हाँ इनको जो है 48,000 पण वार्षिक ये वेतन मिलता था, वार्षिक वेतन मिलता था, ठीक है। एक बात 2, इसमें आते कौन थे, युवराज है ना, और जो है युवराज आता था और पुरोहित आता था, युवराज है, पुरोहित है ना, सेनापति भी इसी में आता था, वैसे सेनापति है ना, युवराज, पुरोहित, सेनापति, ये सारे लोग इसमें आते थे, ठीक है। और इनको जो है मंत्रिण या मंत्रणा इनको कहा जाता था ना, इनको क्या कहा जाता था, मंत्रिण या मंत्रणा कहा जाता था, है ना, कहा जाता था, ठीक है, मंत्रिण या मंत्रणा कहा जाता था। और मेगस्थनीज ने इनको क्या कहा है, मेगस्थनीज ने इनको सुनेड्रोई कहा है ना, सुनेड्राई कहा, मेगस्थनीज ने इनको क्या कहा, सुनेड्राई कहा है, ठीक है। मेगस्थनीज ने इनको सुनेड्राई कहा है, ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैं बात करूं द्वितीय श्रेणी के अमात्यों की, ठीक है, और तृतीय श्रेणी के अमात्यों को थोड़ा सा दूर लिखते हैं हम, तो थोड़ा ठीक रहेगा। द्वितीय श्रेणी के अमात्यों की बात कर लेते हैं। इनको मिलता था 12,000 पण वार्षिक मिलता था, है ना, 12,000 पण वार्षिक मिलता था, वेतन, है ना, मिलता था, एक बात। दूसरी बात है इनकी जो है संख्या अधिक होने का जिक्र किसने किया, जो है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने किया है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का ये उसमें किया है ना, कि इनकी संख्या जो है अधिक होनी चाहिए। और सुम बोई लोई इनको मेगस्थनीज ने कहा है ना, तो मैं यहाँ पे कहूँगा सुम बोई लोई, ये क्या, ये नाम किसने दिया, मेगस्थनीज ने दिया ना, मेगस्थनीज, ये नाम आपको ध्यान रखना है। और कौटिल्य जिसने अर्थशास्त्र लिखा, कौटिल्य क्या कह रहा है, कौटिल्य ने इंद्र की सभा का उदाहरण देते हुए
उदाहरण देते हुए कहा कि इनकी संख्या अधिक होनी चाहिए। इनकी संख्या जो है अधिक होनी चाहिए, है ना। तो इनकी संख्या वैसे होती कितनी थी? इनकी संख्या यहाँ पे लिखते हैं, इनकी संख्या 18 थी, जो सभी तीर्थ कहलाते थे, है ना। क्या कहलाते थे? जो सभी तीर्थ या महामात्र या महामात्य कहलाते थे, ठीक है। महामात्य कहलाते थे। आप ये तीर्थ ध्यान रखना, तीर्थों की संख्या कितनी थी? 18 थी। अब इसमें कौन कौन थे वो हम यहाँ पे प्रत्येक के बारे में लिखेंगे, है ना। प्रधानमंत्री जो होता था वो पुरोहित होता था, है ना। पुरोहित और प्रधानमंत्री जो पहला पद था एक तरीके से। उसके अलावा जो है इसमें सन्निधाता, है ना, और सन्निधाता होता था, समाहर्ता होता था, है ना, प्रादेष्टा, प्रशासता, और आटविक, दंडपासिक, है ना, व्यावहारिक, और जो है प्रदेष्टा, है ना। इस प्रकार से ये 18 होते थे, ठीक है। और तृतीय श्रेणी की बात कर लेते हैं। तृतीय श्रेणी, ठीक है, तृतीय श्रेणी की बात कर लेते हैं। तृतीय श्रेणी में जो आते थे, इनको मैं बात करूं कि इनको 1000 पण वार्षिक मिलता था। इनको 1000 पण वार्षिक मिलता था। इनको 1000 पण वार्षिक मिलता था, मगर सेना के अध्यक्ष को 8000 पण वार्षिक मिलता था, ठीक है। अगली बात हम करें, इनको यूनानी साहित्य में मजिस्ट्रेट कहा है सभी को ना। यूनानी साहित्य क्या बताता है? यूनानी साहित्य इनको मजिस्ट्रेट कहता है। मजिस्ट्रेट कहता है, ठीक है। यूनानी साहित्य इनको मजिस्ट्रेट कहता है। और इनकी जो संख्या बताई गई है वो 26 या 27 बताई गई है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी थी? 26 या 27 थी। दरअसल एक में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इतिहासकारों को ही रहता है, अपना नहीं है ना। ये किसमें है? अर्थशास्त्र में ना। अर्थशास्त्र के अनुसार है ये संख्या, ठीक है। तो ये आपको तीनों में अंतर बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में अंतर, ठीक है। और इनको बढ़िया तरीके से समझ लो। 18 तीर्थ ये होते थे। द्वितीय श्रेणी के अमात्य, तृतीय श्रेणी के अमात्य मजिस्ट्रेट कहलाते थे, जिनको सभी को अध्यक्ष नाम से और जाना जाता था ना। मजिस्ट्रेट तो यूनानी साहित्य ने कहा है। और इन सभी को, ये जो 26 या 27 हैं, है ना, इन सभी को अध्यक्ष कहा जाता था, है ना। अध्यक्ष कहा जाता था। इन सभी को अध्यक्ष कहा जाता था। मतलब जैसे आकराध्यक्ष आएगा ना, और जो है हर नाम के पीछे अध्यक्ष आएगा ना। सीताध्यक्ष है, सुराध्यक्ष है ना, और जो है नवाध्यक्ष है ना, गणिकाध्यक्ष है ना। ऐसे मतलब हर नाम के पीछे अध्यक्ष जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें ये टोटल 26 या 27 हुआ करते थे, ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा। और अब हम जो है इन 18 तीर्थों की बात करते हैं। पहले 18 तीर्थ कौन कौन से थे, फिर हम जो है 26 या 27 तीर्थों की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पूरे के पूरे 18 तीर्थ याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था और पूरा रट्टा मारने वाली बात थी। 26 तीर्थों को भी याद करना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल था, क्योंकि मैंने मेरी तैयारी के दरमियान कभी पूरे याद नहीं किए। महत्वपूर्ण जो थे वही याद किए थे। लेकिन चूंकि अब एक टीचर की सीमा होती है, उसको तो जो है पूरा ही पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जो है मैं आज थोड़ा सा
अपने मोबाइल में उसकी फ़ोटो खींच लाया कि कौन कौन से हैं, टोटल 18 कौन कौन से हैं, और जो है ये 26 कौन कौन से हैं। तो अपन जो है एक एक को मैं यहाँ पे लिख दूंगा ताकि किसी प्रकार की कोई एरर ना रहे, गलती ना रहे। ठीक है, पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं और किसी चीज़ को देख के लिखाऊंगा। दरअसल प्रमुख प्रमुख मैं लिख भी देता, 18 तो मेरे को लगभग लगभग ये याद भी हैं, ऑप्शन देख के आ जाता है या सामने लिखा हो तो तुरंत पता चल जाता है, लेकिन प्रत्येक को यहाँ पे लिख पाना थोड़ा सा चैलेंज था। तो मैंने सोचा चलो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा सा मोबाइल अपन उठा के देख लेते हैं तो कोई गलती नहीं होगी और कंटेंट आपके पास पूरा पहुंच जाएगा। क्योंकि याद करके लाता बहुत ज़्यादा मशक्क़त होती और उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं, रट्टा मारने वाली चीज़ है, आपको भी रट्टा ही मारना पड़ेगा। वैसे भी मैं टेलीग्राम पे डालता तो फिर मैंने सोचा क्या पता आप लोग नोट्स में लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे यदि मैं लिख दूंगा तो आप पक्का लिखेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो देख के लिख लेते हैं। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा के और फिर एक एक की बात बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको ये मिटा देता हूँ और फिर हम एक एक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो आप डाल दीजिए हेडिंग 18 तीर्थ कौन कौन से होते थे उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, 18 तीर्थ जिसमें समाहर्ता आता था। समाहर्ता क्या करता था, जो है ये सन्निधाता और समाहर्ता ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, समाहर्ता कोष एकत्र करने वाला अधिकारी होता था, सन्निधाता कोषाध्यक्ष था, है ना। और ऐसे मतलब खूब सारे ये 18 नाम खूब पूछे जाते हैं, इनको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है एक एक तीर्थ के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। 18 तीर्थ कौन कौन से होते थे ना, ऐसे हेडिंग डाल दो 18 तीर्थ। ठीक है, तो 18 तीर्थ में देखिए मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा एक एक के नाम। जैसे एक नंबर पे हम लिखेंगे मंत्री, है ना, मंत्री व मंत्री और पुरोहित। ठीक है, मंत्री और पुरोहित। मंत्री और पुरोहित जो होता था ना वो प्रधानमंत्री और धर्माधिकारी के रूप में प्रमुख होते थे, है ना। कौन, प्रधानमंत्री और धर्माधिकारी होते थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रधानमंत्री व धर्माधिकारी। ठीक है, प्रधानमंत्री और धर्माधिकारी ये होते थे, है ना, मंत्री और पुरोहित के रूप में। ठीक है, अब आपको पता ही होगा इनके प्रधानमंत्री कौन थे। जैसे मैं बताऊं आपको, हम यहाँ पे लिखना चाहें तो जो चाणक्य जो था, चाणक्य किन किन का प्रधानमंत्री रहा था, मैंने आपको बताया है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का रहा था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री रहा था, और एक बिंदुसार का रहा था, है ना, बिंदुसार का भी रहा था। ठीक है, और एक था राधागुप्त जो प्रधानमंत्री था वो रहा था अशोक का, है ना। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। वैसे मैं लिखा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है, क्या पता कि आपके जहन में हो नहीं हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरा जो तीर्थ है वो लिख रहा हूँ। दूसरा तीर्थ मैं यहाँ पे लिखूंगा समाहर्ता। ठीक है, कौन लिखूंगा, समाहर्ता लिखूंगा। इम्पोर्टेंट है समाहर्ता, ये आय व्यय का हिसाब रखता था, है ना, बजट तैयार करता था एक तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आय व्यय का हिसाब रखने वाला। ठीक है, आय व्यय का हिसाब रखने वाला, और जो है राजस्व संग्रहण का कार्य भी करता था। ठीक है, राजस्व संग्रहण का कार्य करता था। ठीक है, आय व्यय का हिसाब रखता था, राजस्व संग्रहण का कार्य करता था। ठीक है, और सन्निधाता जो होता था वो कोषाध्यक्ष होता था, है ना। तीसरे नंबर पे यहाँ पे हम लिखेंगे सन्निधाता। ठीक, सन्निधाता कौन होता था, ये कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, कोषाध्यक्ष, है ना। आप यहाँ पे जो है कंफ्यूज मत होना,
कि सर इसमें अध्यक्ष आया है तो ये तृतीय श्रेणी का अमात्य हो जाएगा, नहीं, ध्यान रखना ये द्वितीय श्रेणी का ये अमात्य है, क्योंकि तृतीय श्रेणी के सारे अमात्यों के नाम के पीछे अध्यक्ष, अध्यक्ष जैसे इसमें जुड़ा है ना, अध्यक्ष, कोष का अध्यक्ष है ना, ऐसे अध्यक्ष सब जुड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सन्निधाता जो है द्वितीय श्रेणी का अमात्य है और 18 तीर्थों में शामिल है, ठीक है। और अगला हम यहाँ पे लिखेंगे सेनापति, चौथे नंबर पे मैं लिख लेता हूँ सेनापति, ठीक है। सेनापति जो होता था वो क्या होता था, सेना का मंत्री होता था, है ना, सेनापति सेना मंत्री होता था, ठीक है। वैसे बड़े आसान शब्द हैं, ऐसा नहीं है कि ये रट्टे नहीं जाते, मैं आराम से रट भी लाता, पर बहुत अधिक मेहनत होती और जो है यहाँ पे कर ही लेंगे, है ना। प्रमुख प्रमुख हैं वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा युवराज जो होता था, युवराज वो उत्तराधिकारी होता था, मैं बार बार पेन नहीं बदलने वाला, एक ही पेन से लिख देता हूँ, उत्तराधिकारी होता था। नंबर 6 पे जो है प्रदेष्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रदेष्टा वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदेष्टा जो होता था वो आपके जो यहाँ पे दो प्रकार के न्यायालय मिलेंगे, एक तो फौजदारी और एक दीवानी, है ना। और फौजदारी दीवानी कंटक शोधन तो होता था फौजदारी, और दीवानी जो होता था वो होता था धर्मस्थलीय, धर्मस्थलीय, है ना। तो उन दोनों के जो न्यायाधीश होते थे वो होते थे प्रदेष्टा और व्यावहारिक, ठीक है। तो प्रदेष्टा जो होता था ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, फौजदारी न्यायालय, है ना, फौजदारी न्यायालय को बोलते थे कंटक शोधन, कंटक शोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोनों शब्द, है ना, कंटक शोधन, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश क्या कहलाता था, प्रदेष्टा कहलाता था, इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक है। फौजदारी में कौन कौन से मामले आते हैं, जो आपराधिक जो मामले होते हैं ना, आपराधिक मामले वो आते हैं। और दीवानी में क्या आते हैं, दीवानी में जो है हम यहाँ पे ही लिख देते हैं व्यावहारिक को, ठीक है, व्यावहारिक, व्यावहारिक जो होता था वो दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय को बोलते थे धर्मस्थलीय या धर्मस्थलीय, है ना, धर्मस्थलीय या धर्मस्थलीय, ठीक है, धर्मस्थलीय न्यायालय, या न्यायालय तो हमने लिख दिया ना, का न्यायाधीश, ठीक है। ये वित्त संबंधी व्यावहारिक जो होता था, दीवानी न्यायालय में कौन से आते हैं, वित्त संबंधित मामले जो होते हैं, पैसे संबंधित मामले, वित्त संबंधी, मारकूट लड़ाई झगड़ा तो चल जाता है फौजदारी में, और पैसे संबंधित धन संबंधित जो होते हैं ना, वित्त संबंधी मामले जो हैं वो दीवानी न्यायालय में सुने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमको लिखना है, नायक नहीं लिखा हमने ना, नायक लिख देते हैं, नायक आता था, सेना का संचालन करता था, ध्यान रखना, नायक, है ना, सेना का संचालन नायक करता था, नहीं कि सेनापति, ध्यान रखना, सेना का संचालन, ये भी अच्छा है ना। 9वें नंबर पे हम लिख देंगे यहाँ पर मंत्री परिषदाध्यक्ष, ठीक है, मंत्री परिषदाध्यक्ष, है ना, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था, ठीक है। 10 नंबर पे मैं यहाँ पे लिख दूं तो आप दंडपाल ले सकते हैं, दंडपाल, ठीक है। तो दंडपाल में हमारा आ जाएगा सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला, ठीक है, सैन्य सामग्री का प्रबंधन, सैन्य सामग्री का जो प्रबंधन करता था वो होता था दंडपाल, ठीक है। 11वें नंबर पे जो है अंतपाल होता था, 11वें नंबर पे अंतपाल होता था। अंतपाल जो होता था वो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, है ना, सीमावर्ती
दुर्गों का रक्षक जो होता था वो अंतपाल होता था। ठीक है, 12वें नंबर पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो है हमारा कर्मांतिक। कर्मांतिक, ठीक है, कर्मांतिक में हमारा आ जाएगा जो है उद्योग धंधों का प्रमुख। ठीक है, उद्योग, ये उद्योग है ना, उद्योग धंधों का प्रमुख। ठीक है, उद्योग धंधों का प्रमुख। अब मैं 13 नंबर यहाँ लिख देता हूँ। 13वें नंबर पे हम यहाँ पे लिख लेंगे दुर्गपाल नहीं लिखा ना मैं, हाँ दुर्गपाल। दुर्गपाल, ठीक है, दुर्गपाल जो है ये है हमारा आंतरिक दुर्गों का रक्षक। ठीक है, आंतरिक दुर्गों का संरक्षक कर देते हैं। ठीक है, 14 नंबर पे हम नागरक करेंगे। नागरक, नागरक जो होता है ये नगर का प्रमुख होता है विद्यार्थियों, नगर का प्रमुख होता है। 15 नंबर पे हमारा हो जाएगा प्रशासता। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, प्रशासता, मोस्ट लगा देना प्रशासता को। प्रशासता इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशासता जो होता था वो राजकीय आदेश लिखता था, है ना, राजकीय आदेश या रिकॉर्ड, है ना, या ब्यौरे, ब्यौरे लिखना, ये काम था इसका प्रशासता का। राजकीय आदेश, रिकॉर्ड या ब्यौरे लिखना, ना, ये काम था प्रशासता का। ठीक है, अब प्रशासता के अलावा हमारे द्व्यवारिक, अंतर्वसिक और आटविक, ये और बचे हैं। ठीक है, द्व्यवारिक भी आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। प्रशासता के अलावा द्व्यवारिक 16वें नंबर पे मैं लिख रहा हूँ द्व्यवारिक। ठीक है, द्व्यवारिक में क्या आता था, राजमहल के कर्मचारियों का प्रबंधन करता था ये, ना, द्व्यवारिक है राजमहल के कर्मचारियों का प्रबंधन करता था। ठीक है, और 17वें नंबर पे जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अंतर्वसिक। अंतर्वसिक, ठीक है, अंतर्वसिक। अंतर्वसिक जो होता था ये राजा के अंगरक्षकों का प्रधान होता था, है ना, राजा के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। और अंत में एक नाम डाल देते हैं आटविक। आटविक जो है ये वन अधिकारी होता था। क्या होता था, वन अधिकारी होता था। ठीक है, आटविक वन अधिकारी होता था। तो ये थे प्यारे साथियों हमारे 18 तीर्थ जो हमने यहाँ पे लिखे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और मैं आपको बता दूं इसमें आपको जो प्रमुख रूप से जो याद रखने हैं ना, वो आपको क्या क्या याद रखने, बड़े ही जो महत्वपूर्ण हैं और अक्सर सवाल एग्जाम में जिनका पूछा जाता है, वो एक तो समाहर्ता, सन्निधाता, इन दोनों को आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रदेष्टा और व्यावहारिक, ये इनको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके अलावा जो है एक ये कर्मांतिक को ध्यान रखना, है ना, कर्मांतिक को ध्यान रखना। ठीक है, बाकी तो आप ये नायक भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि कई बार हम सेना का संचालन करने में सेनापति कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना सेना का संचालन नायक कर रहा है जो कि द्वितीय श्रेणी का मात्य है, जबकि सेनापति जो है प्रथम श्रेणी का मात्य था, है ना, इसलिए भी कंफ्यूजन रहता है। तो आप इसको भी बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। इन दोनों का, इनका तो काम भी ध्यान रखना, इनका ना, इन दोनों का काम ध्यान रखना, इन दोनों का काम ध्यान रखना, ये पूछते हैं कामों को। वैसे ही मिलान करने का आता है। द्व्यवारिक का आपको ध्यान रखना है, प्रशासता ध्यान रखना है। ठीक है, द्व्यवारिक बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है ना। आटविक से तो आपको पता चल जाएगा। ये अंतर्वसिक भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अंतर्वसिक तो मैंने आपको 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 10 तो हमको ये याद रखने ही पड़ते हैं। इतने याद रख लिए और वैसे रजिस्टर में आपके रखे रहेंगे पूरे, तो धीरे धीरे जो है ऑप्शन देखकर यहाँ से आंसर लगभग हम निकाल लेते हैं, गलत नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर यहाँ से सवाल सुमेलित करने वाला आता है। और सुमेलित करने में हमको 2 भी याद रह गए ना 4 में से, तो भी हमारा जो है आंसर
एकदम सुमेलित हो जाता है लगभग लगभग, है ना। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सिंगल नाम आ गया ना, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि सिंगल में हम जो 4 ऑप्शन आएँगे वो चारों ही पड़े हुए रहेंगे, तो हम बड़े कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, यार ये था, ये था, ये था, है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बढ़िया तरीके से तैयार करना। मुझे लगता है एक सवाल पक्का फँसेगा यहाँ से, है ना? या तो इन 18 तीर्थों से पूछे, या 26 अध्यक्ष जो है 26 या 27 वहाँ से पूछेगा ज़रूर। एक सवाल पक्का मुझे लगता है आएगा यहाँ से, ठीक है? इसलिए मैं जो है इनको पूरे ही लिखवा रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा। और वरना मैं मोबाइल का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मुझे भी बड़ा मतलब एसिस्ट सा लगता है इस प्रकार से मोबाइल से देख के लिखाना। लेकिन और पहली बार लिखा रहा हूँ, 200 के समथिंग की क्लास चल रही है, 200 के समथिंग समथिंग, वैसे तो 250 क्लास हो चुकी हैं पूरी, लेकिन कुछ शॉर्ट वीडियोज हैं और कुछ जो है छोटे वीडियोज हैं जो साक्षात्कार की दृष्टि से या अन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ये करीब 200 के समथिंग की क्लास है। 200 क्लासों में से पहली बार आज मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं कोई मैटर देख के और लिखा रहा हूँ, वरना मतलब सारा कंटेंट एकदम पूरा रट्टा मार के पढ़ के समझ के बढ़िया तरीके से तैयार करके तब मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट होता था। आज भी सोच रहा था कि पूरा याद कर चलूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही चलते हैं, है ना, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो आप इसको उतारें, और विद्यार्थियों में 26 तीर्थों का उल्लेख भी मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, आप बढ़िया तरीके से इसको उतार लें, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, और अब हेडिंग डाल दीजिए 26 तीर्थ कौन कौन से थे। 26, या एक महामात्य सर्प नाम से और एक 27वां और मिलता है, उसको तीर्थों में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उसमें अध्यक्ष का इस्तेमाल नहीं किया गया उसके नाम के पीछे, है ना। तो संभवतः इस प्रकार से ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई कि 26 हैं या 27 हैं, है ना। तो चलो हम जो भी है हम लिख देते हैं पूरों को, सभी को, और एक एक की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 26 तीर्थ, सॉरी तीर्थ क्या, अध्यक्ष, प्रमुख अध्यक्ष लिख लेते हैं, या तृतीय श्रेणी के आमात्य लिखें, इनको ऑब्लिक डाल के हम डाल देते हैं 26 तीर्थ, सॉरी अध्यक्ष, 26 अध्यक्ष, ठीक है। इसमें हर नाम के पीछे अध्यक्ष अध्यक्ष आएगा, ऐसे इनको याद रखने में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, मतलब देखने से आधे से तो ऐसे हैं कि देखते पता चल जाएगा कि इनका काम क्या होगा। जैसे पहला मैं लिखूं कोषाध्यक्ष, है ना, कोषाध्यक्ष, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि कोष का अध्यक्ष होगा ये, है ना, कोष का अध्यक्ष होगा, बस ये लो साहब, ठीक है। इस यह जो है, सॉरी कोष का अध्यक्ष तो वहां पे हमने लिखा था ना, ये कोष का अध्यक्ष नहीं है दरअसल, हाँ मैंने देखा नहीं, मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष होगा ये ना, कोषाध्यक्ष जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष, मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष होगा ना। कोषाध्यक्ष कौन होगा, मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कोषाध्यक्ष मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष होगा, या इसको छापे खाने का प्रमुख भी बोल सकते हैं हम, है ना, छापे खाने का प्रमुख, ठीक है, छापे खाने का प्रमुख। मैं यहाँ पे पेन बदल लेता हूँ। दूसरा हमारा होगा इसमें जो है प्रणयाध्यक्ष, प्रणयाध्यक्ष जो है वाणिज्य का अध्यक्ष होता था ये, है ना, वाणिज्य का अध्यक्ष, ठीक है, प्रणयाध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। 3 नंबर पे हमारा आ जाएगा कुप्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, ठीक है। कुप्याध्यक्ष क्या करता था, जंगल की वस्तुओं के निर्माण हेतु अधिकारी था ये ना, जंगल की वस्तुओं के निर्माण हेतु अध्यक्ष, ठीक है।
और अगला जो है पोतवाध्यक्ष है ना। पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष जो है ये मापतौल का अध्यक्ष था। पोतवाध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष था, मापतौल का अध्यक्ष। ठीक है, क्या याद रखना है ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। पूरे तो याद नहीं रखना, पूरे आप रखना चाहो तो आपकी मर्जी, बाकी जितना मैं बताऊं उतना जरूर याद रखना है। ठीक है, शुल्काध्यक्ष जो था ये इंपॉर्टेंट है। शुल्काध्यक्ष जो था ये चुंगी वसूली के लिए अधिकारी था ना, चुंगी वसूलने वाला, हम ये ऐसे लिख सकते हैं, चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। नंबर 6 पे हम लिख सकते हैं सूत्राध्यक्ष। ठीक है, सूत्राध्यक्ष जो होता था ये वस्त्र उत्पादन जो गतिविधि होती थी उससे संबंधित अध्यक्ष था ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वस्त्र उत्पादन संबंधी गतिविधियों का अध्यक्ष, संबंधी गतिविधियों का अध्यक्ष होता था ये। ठीक है, और 7वें नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आयुधगाराध्यक्ष, आयुधागाराध्यक्ष, आयुधागाराध्यक्ष जो होता था ये अस्त्र शस्त्रों के रखरखाव के लिए मतलब अस्त्र शस्त्रों का रखरखाव देखता था, है ना, अस्त्र शस्त्रों का रखरखाव करने वाला अधिकारी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आयुधागाराध्यक्ष हो गया, इसके अलावा हो जाएगा हमारा सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष जो होता था ये राज्य के कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, है ना, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। 9 नंबर पे हम लिखेंगे सुराध्यक्ष। सुराध्यक्ष जो होता था वो आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था, आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। 10 नंबर पे मैं लिखूं तो हमारा आक्राध्यक्ष, आक्राध्यक्ष जो होता था, आक्राध्यक्ष, आक्राध्यक्ष जो होता था वो होता था विद्यार्थियों खान विभाग का अध्यक्ष, है ना, खान विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है, और 11 नंबर पे विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष होता था। विविताध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष होता था, चारागाहों का अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष अगला लिखेंगे हम, नवाध्यक्ष, है ना, नवाध्यक्ष जो होता था ये जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष होता था, जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष होता था, जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष होता था। 13 नंबर पे गणिकाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष जो होता था, गणिकाध्यक्ष ये वेश्याओं का निरीक्षक होता था, है ना, महिलाओं की स्थिति पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, वेश्याओं का निरीक्षक। ठीक है, वेश्याओं का निरीक्षक होता था। 13 हो गए, 13 को मैं इधर लिखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा, ये मैं अध्यक्ष को हटा देता हूँ, फिर इस सिद्ध में जो है आ जाएंगे हमारे गणित का अध्यक्ष हमने लिख लिए। बस इस प्रकार से अध्यक्ष नाम है इनके ना प्रत्येक के पीछे। 14वें नंबर पे विद्यार्थियों हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो एक हमारा हो जाएगा संस्था अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संस्था अध्यक्ष जो है, संस्था अध्यक्ष में आता था व्यापारिक मार्गों का संरक्षक, है ना, व्यापारिक मार्गों का संरक्षक। 15वें नंबर पे
व्यापारिक मार्गों का या व्यापार का अध्यक्ष भी आप इसको कह सकते हैं ना, व्यापार का अध्यक्ष, है ना। 15 नंबर पे हम लवणाध्यक्ष करेंगे। लवणाध्यक्ष, ये तो आपको पता ही होगा। लवणाध्यक्ष नमक अधिकारी, है ना, नमक अधिकारी। 16 नंबर पे जो है मुद्राध्यक्ष हो जाएगा हमारा, मुद्राध्यक्ष हो जाएगा। मुद्राध्यक्ष जो होता था पासपोर्ट अधिकारी होता था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, पासपोर्ट अधिकारी। मुद्राध्यक्ष हम अधिकतर जो है चले जाएंगे उधर टकसाल की तरफ, जो कि पहला था कोषाध्यक्ष था ना, कोषाध्यक्ष मुद्राध्यक्ष जो पहला और 16 बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कोष्ठगाराध्यक्ष अगला लिखे हम, जो है कोष्ठगाराध्यक्ष, है ना। कोष्ठगाराध्यक्ष जो है ये हमारा भंडार गृहों का अध्यक्ष होता था, है ना, भंडार गृहों का अध्यक्ष होता था, ठीक है। 18 नंबर पे हम लिखेंगे यहाँ पे स्वर्णाध्यक्ष, है ना, स्वर्णाध्यक्ष। स्वर्णाध्यक्ष जो होता था ये सोने के उत्पादन और शुद्धता का मानकीकरण देखता था ना, स्वर्ण का उत्पादन व मानक चेक करता था, है ना, सोने की शुद्धता चेक करता था एक तरीके से, सॉरी। 19 नंबर पे हम लिखे हैं तो हस्ती अध्यक्ष, हस्ती हाथी अध्यक्ष, है ना, हस्ती अध्यक्ष, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाथियों की देखभाल के लिए होता था ना, हाथियों की देखभाल, ठीक है। 20 नंबर पे हम लिखे, 20वें नंबर पे तो वंदना गाराध्यक्ष, है ना, वंदना गाराध्यक्ष, कारागार का अध्यक्ष होता था ये, कारागार का अध्यक्ष, ठीक है, कारागार का अध्यक्ष होता था, ठीक है। देवता अध्यक्ष 21 नंबर पे, देवता अध्यक्ष जो होता था ये धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष होता था, है ना, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष होता था, ठीक है। ऐसे ही 22 नंबर पे लोहाध्यक्ष, है ना, 22 नंबर पे होता था लोहाध्यक्ष। लोहाध्यक्ष को जो है अक्षलाक्षाध्यक्ष भी बोलते थे, है ना, अक्षलाक्षाध्यक्ष, ठीक है, अक्षलाक्षाध्यक्ष भी बोलते थे, वही लोहा धातु विभाग का अध्यक्ष था ये, है ना, धातु विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। लोहाध्यक्ष या अक्षलाक्षाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक है। 23 नंबर पे हमारा बचेगा हमारा पत्तनाध्यक्ष, है ना, पत्तनाध्यक्ष आ गया। पत्तनाध्यक्ष जो है बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था, है ना, बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। नंबर 4 पे हमारा हो जाएगा धूताध्यक्ष। धूताध्यक्ष जो होता था ये धूत अधिकारी, जो जुआ वगैरह खेलते थे, धूत अधिकारी होता था, है ना, धूत अधिकारी होता था। इसके अलावा 25 नंबर पे हम जो है मानाध्यक्ष लिखेंगे, मानाध्यक्ष। मानाध्यक्ष जो होता था ये हमारा दूरी और समय संकेतकों से संबंधित अधिकारी होता था, दूरी व समय संकेतकों से संबंधित अधिकारी था ये, है ना। और आखिरी जो था वो अक्षपटलाध्यक्ष, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आखिरी है अक्षपटलाध्यक्ष, है ना। अक्षपटलाध्यक्ष जो था ये महालेखाकार था,
महालेखाकार। ठीक है, अक्षपटलाध्यक्ष जो था वो महालेखाकार था। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों 2600 की मैंने यहाँ पे बात की। आपको जो है पूरे 26 के 26 तो याद करने की आवश्यकता यहाँ पे आपको नहीं है, लेकिन आप जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, इसमें से तो एक तो आपको ये पत्तनाध्यक्ष भी याद रख लेना है, कई बार पूछ लेते हैं। मैं थोड़ा सा अलग कलर के पेन का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको जो है एक ये मुद्राध्यक्ष आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, मुद्राध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, ये दो। ठीक है, और पत्तनाध्यक्ष मैंने बात की, बाकी तो सीधा उसी से आ जाएगा, शब्दों से पता चल जाएगा ना। इसमें फिर ये 1 2 3 बढ़िया तरीके से, पौत्वाध्यक्ष भी बढ़िया तरीके से, है ना। शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष तो हो जाएगा, है ना, ये सारे हो जाएंगे। सुराध्यक्ष, आक्राध्यक्ष, विविधाध्यक्ष भी हो जाएगा, नवाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, ये तो सारे सीधे से हैं। ये शीताध्यक्ष को भी याद रख लेना। ठीक है, इनको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना, ये सीधे सुमेलित करने के लिए आएंगे आपको। और मुझे लगता है यहाँ से एक सवाल पक्का फंसेगा। एक मैंने आपको बताया महामात्याप सर्प और होता था, महामात्याप सर्प जो कि गुप्तचर या खुफिया विभाग को देखता था ना, महामात्याप सर्प, इसलिए 26 या 27 का नाम लिया जाता है। मैं यहाँ पे जो है लिखता हूँ महामात्याप सर्प। ठीक है, ये गुप्तचर होता था, गुप्तचर या खुफिया होता था ना, गुप्तचर या खुफिया होता था। ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको एक एक को बढ़िया उतार लें, और जिन जिन पर मैंने टिक लगाया है वो तो एकदम रट्टा मार देना। मुझे लगता है आज की क्लास से एक सवाल पक्का आएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों यहाँ से आगे का जो प्रशासन है वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।